बढ़ते आगे मथुरा से खबर, जहां पर गोवर्धन थाना क्षेत्र में पोखर की खुदाई के दौरान प्राचीन काल की मूर्ति मिलने से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। यहां दुर्लभ मूर्ति देखने के लिए भारी संख्या में लोग जमा हो गए और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मूर्ति को अभिरक्षा में लेकर थाने लेकर पहुंची। विकासखंड गोवर्धन की ग्राम पंचायत अंडिंग में कोमिल कुंड की खुदाई चल रही थी और इसी बीच में वहां काम कर रहे मजदूरों को मिट्टी के नीचे ये मूर्ति मिली है जो आप देख रहे हैं। नटराज मूर्ति की लगभग जो ऊंचाई है वो 18 इंच है। वजन 5 किलो से ज्यादा का बताया जा रहा है। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट द्वारा कोमिल कुंड में सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, जिसमें खुदाई के दौरान एक भगवान नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसको हमने पुलिस चौकी अडिंग पर सुपुर्द कर दिया है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि राम मंदिर पर संसद के दोनों सदनों में आज चर्चा होगी। केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर चर्चा कराएगी और पहले सदन में एक बिल लाया जाएगा। दोनों सदनों के बीच में बीजेपी के सांसद जो है उन सांसदों को भी व्हीप जारी करके वहां पर मौजूद रहने के आदेश दिए गए हैं। यहां आपको बता दें कि आज संसद के बजट सत्र का अंतिम दिन है और ऐसे पर राम मंदिर पर सदन में चर्चा होने जा रही है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान यानी किसानों का सम्मान, और यही मैसेज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले से गया है सबके बीच। मोदी के इसी फैसले ने जयंत चौधरी का दिल भी जीत लिया और अब आरएलडी खुलकर बीजेपी के साथ जाने की बात कह रही है। यहां तक कि जयंत चौधरी भी कह रहे हैं कि अब किस मुंह से इनकार करूं। जिस दोस्त के सहारे अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे, उस सपने को बीजेपी ने एक झटके में तोड़ दिया, क्योंकि अब जयंत चौधरी भी एनडीए के विजय रथ पर सवार होने जा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने इशारा भी कर दिया है। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में ये बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था यूपीए 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहां चौधरी साहब की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया चौधरी चरण सिंह जी के नाम से। आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूं कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते, कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान और जयंत चौधरी का दिल जीतने वाला बयान उस तस्वीर को साफ करने के लिए काफी है, जिसमें अब तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का रास्ता भी साफ कर दिया। दावा किया जा रहा है कि जो सीटों को लेकर बात चल रही थी वो भी अब क्लियर है। पश्चिमी यूपी की 2 सीटों पर आरएलडी की हामी, बिजनौर और बागपत सीट आरएलडी के पास। जयंत की पत्नी को राज्यसभा भेजने का ऑफर। योगी मंत्रिमंडल में आरएलडी कोटे से 2 मंत्री। आरएलडी और बीजेपी के बीच जो समझौता हुआ है उसमें आरएलडी ने यूपी मंत्रिमंडल में शामिल होने की भी मांग रखी, जिस पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने हामी भर दी है। यानी आरएलडी के कोटे से योगी सरकार में 1 या 2 मंत्री शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या जयंत चौधरी जी इस विषय पर कुछ अधिकृत तौर से बता सकते हैं। ये राज्य का विषय नहीं है, लेकिन हमारा ही पार्टी का हमारा मत और हमारा स्टैंड रहा है कि जो हमारे विचार से सहमत है, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और देश की विकास यात्रा में जुड़कर इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। सपा से गठबंधन था, चल रहा है, उधर भी ठीक था, और अगर इधर कोई मनमुटाव की बात है दूसरी साइड में होता है तो उधर भी ठीक है। हमारी तो छोटी पार्टी है, गठबंधन किसी न किसी के साथ करना ही है।
वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इसको लेकर शिवपाल यादव ने कहा, हमें उम्मीद है कि जयंत किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने, उनके पिताजी ने कभी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए कहीं नहीं जाएंगे, ये हमें विश्वास है। हालांकि इन सब के इतर चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और माना जा रहा है कि 12 फरवरी को ही जयंत चौधरी आधिकारिक तौर पर एनडीए से गठबंधन का ऐलान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन की बात लगभग फाइनल हो चुकी है। 2 लोकसभा की सीटें, इसके अलावा 1 राज्यसभा की सीटें, एमएलसी की 1 सीट। वहीं योगी सरकार में मंत्री का पद का भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी के साथ में बातचीत की है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, संसद भवन की कैंटीन में प्रधानमंत्री मोदी के लंच की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें पीएम मोदी संसद कैंटीन में अलग अलग दलों के सांसदों के साथ बैठ के लंच करते हुए आपको नजर आएंगे। ये देखिए, ठहाके मार के हंस रहे हैं और अपने सांसदों के बीच में इस समय मौजूद। ये तस्वीर उस समय की है जब उन्होंने अपने सांसदों के बीच में बैठ के भोजन किया। इन तस्वीरों में पीएम मोदी लंच के दौरान सांसदों के बीच बैठ के बातचीत कर रहे हैं, खाने का आनंद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ भोजन करने के बाद सांसदों का बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही चुकाया। खाना क्या खाया? खाना में क्या क्या खाया आप लोग? आपको मालूम है, हमारा कैंटीन में खाना था, चावल था, खिचड़ी था, एक पनीर का सब्जी था, एक दाल था, थोड़ा 2 मिलेट का रागी का स्वीट था, तिल का स्वीट था। बहुत बढ़िया खाना था। आफ्टर फूड और रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर ने बिल आल्सो पे किया सबको, हमारा प्रधानमंत्री जी ने बिल पे किया। बहुत खुशी है। वी आर all get very emotionally. It's I am unable to express my thoughts also. So like we are all very happy moment. We enjoyed that moment. Thank you very much.